शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ की नगरी काशी, शिव शंकर भोले अविनाशी। विश्वनाथ की नगरी काशी, जय शिव शंकर भोले अविनाशी। पार्वती पति शिव जी हमारे, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। विश्वनाथ की नगरी काशी, काशीपति अविनाशी। काशीपति अविनाशी। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रीमन्महापुराण शिव महापुराण पुरुषोत्तम नमो नमः। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। जय जय शिव, जय जय श्री व्यास महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वतीनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं मम नाथनाथं। हे गौरीपति नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सूर्यगुरुं। वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्य शशांक वहिनयनं। वन्दे मुकुंद प्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं। वन्दे शिवशङ्करम्। श्री पार्वतीनाथ नमो नमः। श्री शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण में अब तक रुद्र संहिता पूर्ण हो चुकी है। उसमें हमने शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता पूर्ण की। रुद्र संहिता में हमने सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड ये पूर्ण हो चुका। और अब रुद्र संहिता भी पूर्ण विराम ले चुकी है। आज कथा से हम श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम बदल गया है। रुद्र संहिता संपूर्ण हुई, अब आरंभ होती है सत रुद्र संहिता। सतरुद्र संहिता। यहाँ पर भगवान शिव के 5 अवतार अर्धनारी, नागेश्वर, अनंत भगवान के रूपों की महिमा का बखान है। सतरुद्र संहिता में प्रथम अध्याय में शिव जी के 5 अवतारों की कथाएं बताई गई हैं। पूछते हैं, सौनक जी बोले कि सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए। ऐसा सौनक जी महाराज पूछ रहे हैं। किससे? सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे मुनि, यह बात पहले सनंदन कुमार जी ने साक्षात मूर्ति, शिव मूर्ति नंदिकेश्वर जी से पूछी थी। महाराज नंदिकेश्वर जी ने बताई। भगवान शिव का ध्यान किया, भगवान शिव का हाथ जोड़ प्रणाम करके, और सर्वव्यापक भगवान शिव के तो असंख्य अवतार हैं, जिसकी गणना नहीं, असंख्य, ये कोई संख्या ही ना हो।
किंतु वो कहते हैं उनमें से मैं कुछ यथापति कहता हूँ। श्लोक सहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला कहते 19वें कल्प में शिव जी का पहला सगुजात नाम का अवतार हुआ। भगवान शिव ने सबसे पहला अवतार लिया था सगुजात। बोले सगुजात भगवान की जय। कहते हैं कि उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सगुजात नामक जानकर ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके चिंतन से परम ब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। सगुजात, अशुभ, असंभव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी थी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाले रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी विरच, विवाह, विशाख और विश्वभान नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी थी। तत्पश्चात 21वां पीतवास नाम कल्प आया। भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया, पुत्रों की कामना की। कामना करते ही एक महान तेजस्वी दीर्घ भुज वाले कुमार उत्पन्न हो गए। उसे उन्होंने शिव जी का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके वे समीप से बहुत से कुमार प्रकट हुए। तत्पुरुष अवतार हुआ। इसके तत्पश्चात शिव नामक कल्प और ब्रह्म जी हजारों वर्ष तक फिर एक पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब वह जिस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। तत्पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव रूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी के सृष्टि का विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार घोर नामक अवतार हुआ। परम अद्भुत विश्वरूप नाम का हुआ, जिसे ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंडी। परंतु इन सब बालकों ने भी योग्य का मार्ग अपना लिया, सभी योग की तरफ चले गए। अवतार यहाँ पर समाप्त होता है भगवान के 5 अवतार। इस प्रकार ईशान, पुरुष घोर, काम संज्ञक, ब्रह्म संज्ञक शिव जी की 5 मूर्तियाँ विख्यात हुई। बोलो शिव 5 महाअवतार की जय हो। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता, सत रुद्र संहिता, खंड शिव जी की मूर्तियों का वर्णन। नंदकिशोर महाराज कहते हैं, हे तात, शिव जी एक सर्व, द्वितीय भव, तृतीय रुद्र, चतुर्थ उग्र, पंचम भीम, षष्ठम पाशुपति,
सप्तम ईशान और अष्टम महादेव। ये 8 महामूर्ति सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई है। और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठ हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर जी विश्व भर में के रूप इसी के प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भाव रूप जलमग्न है, जो संसार को जिलाने वाला है, तथा जो संसार को पालता और चलाता है वह शिव का उग्र नामक रूप। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पाशुपात नामक शिव का जो रूप है वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाला है। जो शिव जी का ईशान नामक पूर्व है रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और आकाश में प्रसरित है। और फिर महादेव नामक जो शिव जी के रूप हैं वह अमृत किरणों वाले संसार की तृप्ति करता है। 8 मूर्तियाँ अमूर्त सब व्यापक शिव जी की वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव रूप है, उस विराट पुरुष में समाया हुआ। यह महाविराट स्वरूप शिव जी अपनी इन अष्टमूर्तियों से संसार को अपने अधिष्ठान में रखते हैं। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। श्री पार्वती वल्लभ नमो नमः। तृतीय अध्याय श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड। तृतीय अध्याय में अर्धनारीश्वर रूप है। बोलो अर्धनारी नागेश्वर भगवान की जय। मैया भगवती जगत जननी जगदम्बिका की जय। नंदीश्वर महाराज ने बोला कि जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आता था तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते थे, विस्तार नहीं हो पाता था उस सृष्टि की। जय माता दी, जय माता दी। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि जब कोई विस्तार नजर नहीं आ रहा तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह उत्पन्न न होंगी। अतएव उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रणाम किया कि हे महादेव जी, मैं इस सृष्टि को बनाने में असमर्थ सा हो रहा हूँ। मुझे भेद नहीं मिल रहा है, पुरुष स्त्री किस तरह उत्पन्न कराया जाए, कैसे बनाया जाए। अतएव शिव जी के ध्यान से शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर जी को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो बोले कि वत्स, मैं तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजाविद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो, तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर महादेव शिव जी ने अपने शरीर के भाग से शिवा माँ भगवती का नाम, अपने शरीर के भाग से माँ शिवा देवी को पृथक कर दिया और उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनात्मता ब्रह्मा जी प्रणाम करके उनकी उस प्रकार स्तुति करने लगे। हे शिवे, हे देवों के देव, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है, जिन परमात्मा शिव से समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, हे जगदम्बिके, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ माँ। मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु मेरी सृजित वृद्धि को धारण करते हैं। इससे अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, जिससे नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ फल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं करती, क्योंकि सारी शक्तियाँ आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं भगवती। हे माँ, हे ईश्वरी, अतएव मैं प्रार्थना करता हूँ शिवे, हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आप एक ही समर्थ हो इस संसार की वृद्धि के लिए। दक्ष की पुत्री हुई है। आप ब्रह्म की इस याचना को सुनकर देवी ने ऐसा ही कहा। आनंद मग्न हो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। ओम देवाधिदेव महादेव की जय। श्री शैल सुते जगदम्बिकाय नमो नमः।
चतुर्थ अध्याय, ऋषभदेव चरित्र। अब नंदिकेश्वर जी बोले, सर्वज्ञ सनंद कुमार जी द्वारा रुद्र से कहा हुआ शिव चरित्र निरंतर ब्रह्मा जी को सुखदायक। भगवान जी की इस परम लीला, इस कथा को सुनकर सब आनंद विभोर हो रहे हैं और हृदय में भक्ति भाव की करुणा जाग रही है। और कहते हैं, भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो उतरे पारा। सभी भगवान की कथा को सुनकर भक्ति भाव में विभोरित हो गए और ऋषि मुनि कहते हैं कि भक्ति भाव की धारा ऐसी है कि जो भक्त इसमें डूबते हैं वो भव से पार हो जाते हैं। भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो उतरे पारा। शिव व्यापक हैं हर एक कण में, शिव शक्ति के और न दूजा। प्रभु की ये सुखदायक कथाओं को सुनकर फिर उसके बाद शिव जी ने वहाँ ब्रह्मा के 7वें मनवंतर वराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वैवस्वत मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होऊंगा। भगवान कहते हैं, तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथमारंभ होगा तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु ही बनेंगे। ये जो हम कहते हैं ये कथा श्री व्यास जी है, व्यास गति, वो कोई और नहीं, भगवान शिव साक्षात व्यास रूप में है। वेदों में कहा गया, वेद है शिव, शिव है वेद। जो वेद हैं वो शिव हैं और जो शिव हैं वही वेद हैं, कुछ भिन्न नहीं है। बताएं कि ये जो व्यास नाम है ये भगवान शिव साक्षात हैं। दुर्वासा ऋषि साक्षात भगवान शिव हैं। और फिर बताते हैं, और कलयुग के अंत में मैं शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। श्वेत युक्त महर्षि महामुनि की जय। भगवान शिव कलयुग के अंत होते समय यहाँ पर एक महामुनि श्वेत रूपधारी बनकर यहाँ पर आएंगे। उनका यहाँ पर प्रागट्य होगा। अभी कलिकाल में भगवान का जन्म होना बाकी, क्योंकि अभी कलयुग आधा ही बीता हुआ है, अभी बहुत इसके समय बाकी है। फिर बताते हैं, हिमालय के शिखर में ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनेंगे तथा मुझे अव्यय को तत्व जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। भगवान कहते हैं कि जब मैं हिमालय में जाऊंगा तपस्या के लिए कलयुग के अंत में, तब ब्रह्मा जी स्वयं मेरे शिष्य बन के आएंगे और मेरे प्रताप से, मेरे गुरु कृपा से सभी दूर दूर से भक्त मेरे पास आएंगे। और फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे। कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे कि जो वेदों का पाठ करने वाले हैं, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण हैं, वो भी उन महामुनि जो भगवान शिव के साक्षात रूप होंगे उनके चरणों में दंडवत रहेंगे। जैसे दुदंभी, शतरूप, त्रिशक और केतु, फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे उत्पन्न होंगे। व्यास के ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिरा व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ फिर मेरे 4 पुत्र होंगे और चारों भी धर्मात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्धप, दुर्तिक्रम होंगे। समस्त मैं भी व्यास के शिष्यों की सहायता करूँगा। मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके तत्पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और कंग नामक योगी एवं तपस्वी बनूंगा।
तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनंद कुमार, ये 4 पुत्र होंगे। ये जो सनक, सनंदन, सनातन, सनंद कुमार, ये भगवान शिव के पुत्र बताए रहे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता, वेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे, और मैं लोकाधीश नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ मुक्ति मार्ग को आश्रय दूंगा। इस प्रकार जब 9वां द्वापर आवेगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे, और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा, तथा मेरे पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश, यह 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य बनेंगे, जिनके साथ मैं योग मार्ग से ही दृढ़ करूंगा, तथा मेरे इस ऋषभ नाम के अवतार के संसार का बहुत कल्याण होगा। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, ऋषभ भगवान की जय। पंचम अध्याय में बताते हैं शिव अवतार का वर्णन। शिव जी ने बोला द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधात्मा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमाचल के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे, तथा वहाँ भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु भृंग नामक के 4 तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वें द्वापर आवेगा, जिसमें त्रिवृतक नामक व्यास बने होंगे, और मैं कलिंग द्वारा गंगा में द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा, तथा वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ वधधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा, जिसमें सततेजा मुनि व्यास जी होंगे, और जिस प्रकार से द्वापर में व्यास जी के 28 अवतार होंगे, और प्रत्येक कली के आरंभ में योगेश्वर का अवतार होगा, और उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। ये सब योग मार्ग में प्रवर्तक और शैव अविनाशी होंगे, सभी सर्वदा शिव जी के भक्त शिष्य, पाशुपात व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष मालाधारी होंगे, ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म ने तत्पर वेदांग के परागामी, नित्य भारत लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी, और ये योग द्वारा सदैव धनावस्थित रह जितेंद्रिय रहेंगे। इनकी इन 28 द्वापरों में कुल संख्या 112 होगी, और मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों में क्रम सब अवतारों का वर्णन किया है। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब ये श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर उनके देखते ही देखते शिव जी अंतर ध्यान होंगे। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। इति श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड 5 अध्याय पूर्णपद। ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव।